जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के पूछे गए 2021 में जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो डिस्कस किया जाएगा और साथ में ये बताया जाएगा कि इस साल जो पूछे जाने के क्वेश्चन की संभावनाएं क्या हैं। ठीक है, उससे लिंक करके आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है। तो हम जानते हैं कि जितने भी प्राइमेट्स है उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। प्राइमेट्स में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। ठीक है, तो प्राइमेट में कौन आता है, ह्यूमन बींग आता है, मंकी आता है, चिंपांजी हुआ, एप्स हो गया, ये क्या है, प्राइमेट्स हैं। तो वो क्या होगा, आंसर होगा जो आपका डी नंबर होगा। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का अल्टरनेट होता है ऑस्ट्रस साइकिल होता है। ऑस्ट्रस साइकिल में कौन होगा, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, एंड क्या होगा, कैटल्स जितने भी है, जैसे काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, ये सब क्या है, नन प्राइमेट्स हैं। इसमें क्या होगा, ऑस्ट्रस साइकिल होगा। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रस साइकिल में क्या डिफरेंस है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है और ऑस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होता है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है बाइनरी फिजन अकर्स इन, तो बाइनरी फिजन किस में होगा, तो बाइनरी फिजन जो है अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है। तो इसका मतलब क्या है, बोथ 1 और 2 दोनों सही है। समझ गए आप। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन अ डीएनए मोलिकुल द साइटोसिन इज 18%, 18% साइटोसिन है। साइटोसिन क्या है, 18% है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है देन द परसेंटेज ऑफ एडेनिन विल बी। अब ये जान लीजिए पहले, साइटोसिन जो है किसके साथ बाइंड करता है, तो ग्वानिन के साथ। इसका मतलब जितना साइटोसिन है उतना ग्वानिन होगा। तो ग्वानिन 18% होगा और साइटोसिन तो 18% दिया हुआ है, तो दोनों ऐड करके कितना होता है, 36% हो गया। तो इतना, इसका मतलब 100 में से 36 माइनस कर दें कितना बचेगा, 64 बचेगा। ठीक है, तो 64 जो है ये इसका आधा कर दो, तो आधा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा क्या एडेनिन और आधा हो जाएगा क्या डीएनए बोलना तो थाइमिन हो जाएगा। बात समझ गए। तो 64 का आधा क्या होगा, तो 32 होगा। आंसर का होगा 32 होगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि विडोल टेस्ट इज डन टू कन्फर्म, यानी विडोल टेस्ट किसके लिए हम करते हैं, तो हमें पता है कि विडोल टेस्ट जो है टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि HIV अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, तो HIV जो अटैक करता है टी हेल्पर सेल में, एकदम एज इट इज़ क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से उठा के दे दिया है कि HIV वायरस जो है किस पे अटैक करता है, तो टी हेल्पर सेल पे वो अटैक करता है। उसके बाद दिया है 6 नंबर क्वेश्चन द सब्सटेंसेस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कोल्ड, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एंटीजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीजेन बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका जो है डी होगा। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए जैसे बोला केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी, यानी एलर्जी के कारण कौन सा केमिकल रिलीज होता है, तो होता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन। अगर एंटीबॉडी बोलता तो IgE होता। क्या होता है, एंटीबॉडी बोलता तो IgE होता। तो हो सकता है कि अगले साल इस बार मतलब आने वाले साल में IgE पूछ ले। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि विच वन फॉर्म एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विद द मेल गैमिट्स। देखो फर्स्ट मेल गैमिट अगर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है तो बनाता है क्या, जाइगोट बनाता है। ठीक है, यानी कि उसके बाद बोलता है कि सेकेंड मेल गैमिट जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है तो 3N बनाएगा। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, 2N होता है। तो जब 3N बनाएगा तो इसी को बोलते हैं सेकेंडरी, क्या बोलते हैं इसको, एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर डी होना चाहिए। 8 का आंसर क्या होगा, तो 8 का आंसर डी होगा। ये से होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिनर्जिड सेल होगा, यहाँ पे एक्स सेल होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, एंटीपेडल C3 सेल होता है। बात समझे। और ये जो होता है या 2N है, इसी को बोलते हैं क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसी के साथ मेल गैमेट बाइंड करके एंडोस्पर्म बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वन जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, एपिस्टैसिस, मतलब
एक के ऊपर एक के ऊपर इपिस्टासिस, इपी मतलब अपॉन, जो एक जीन पेयर जो होता है वो दूसरे के कैरेक्टर को क्या करता है, हाइड कर देता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एपिस्टासिस बोलते हैं। म्यूटेशन में क्या होता है, तो म्यूटेशन में ये बेस पेयर में जैसे कि सडन चेंज होता है, सडन चेंज हो गया तो उसको म्यूटेशन बोलेंगे। उसके बाद एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें क्या होता है कि कुछ बेस पेयर में चेंजिंग आता है, उसी को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ क्या, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस मतलब होता है जो रिसेसिव कैरेक्टर को सप्रेस कर दे। और ये भी कह सकते हैं ये जो है होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस में अपना क्या करेगा, कैरेक्टर को शो करेगा। जैसे मानते टी है होमोजाइगस टॉल, ये टी स्मॉल टी, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, ये क्या कर रहा है कि रिसेसिव का कैरेक्टर को सप्रेस कर रहा है, तो ये डोमिनेंट हुआ कि नहीं हुआ इस पर, बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह 9 का आंसर ए हो जाएगा। 10 का देखो, अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस ऑफ tRNA विच बाइंड टू mRNA कोडोन इज, भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन दिया है। तो ये होता है नन सेंस नहीं, ये होता है एंटी कोडोन। क्या होता है, एंटी कोडोन, मतलब बोल रहा है द सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस ऑफ tRNA विच बाइंड टू mRNA इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, एंटी कोडोन, इस टाइप से आता है, ठीक है। ये बाइंड करता है, यहाँ पे होता है ऐसा mRNA के साथ, ठीक है। ये हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑर्गन, 12 नंबर, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल। तो ज़्यादा अल्कोहल लेने से कौन सा हमारा जो है बॉडी ऑर्गन है ज़्यादा अफेक्ट होता है, तो वो होता है आपका बी नंबर, लीवर। कौन सा होता है, बी। उसके बाद देखिए 13 नंबर में एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, यानी मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शन कौन सा है, तो मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शन है लिंकेज। कौन सा, लिंकेज, कहाँ गया, यहाँ पे लिंकेज है, क्या है, कहाँ गया, यहाँ पे, हाँ एक सेकेंड, ये है लिंकेज। यानी कि मेंडल्स लॉ डोमिनेंट भी था, प्यूरिटी ऑफ गैमेट से भी था, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बताया था। यानी लिंकेज जो है ये है एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इनमें से कौन सा डिजीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, यानी कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो होता है में इस डिजीज़ का ट्रांसमिशन होगा। जैसे टाइफाइड है तो बैक्टीरिया से होता है, कोलेरा भी होता है, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से हुआ, ठीक है। ये सिफिलिस जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो इसका मतलब 14 का आंसर क्या होगा, तो 14 का आंसर जो है आपका डी नंबर हो गया। उसके बाद 15 देखिए, 15 क्या बोल रहा है, इकाइन, क्या लिखा है, इकैंडेना, इकैडना, इकैडना इज, क्या होता है इकैडना, ये होता है कनेक्टिंग लिंक है, क्या है, कनेक्टिव लिंक है। ये थोड़ा बाहर से क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन बाहर से दे दिया है, इसको अवॉइड कर सकते हैं आप। अब बोलता डोडो इज लिंग, ये एनसीईआरटी का इकोलॉजी से दिया है कि डोडो क्या है, एक्सटिंक्ट स्पेसीज, समझे, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, डोडो क्या है, एक्सटिंक्ट स्पेसीज। 17 नंबर देखिए, विच, देखो अब उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडेंजर्ड स्पेसीज क्या है, जो ऐसे स्पेसीज जो क्या है उसको अगर प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है जाए तो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो सकता है। और थ्रेटेंड स्पेसीज किसको बोलते हैं, जो एक्सटिंक्ट के कगार पे हैं, समझ में आया। और डोडो क्या है, डोडो एक्सटिंक्ट हो चुका है, बात समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ओवम, हैप्लॉइड, एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड, जाइगोट, डिप्लॉयड। तो आंसर क्या होगा आपका, तो आंसर है जाइगोट, आंसर क्या हो गया, जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज क्या लिखा है, हाइड्रोफाइटिक प्लांट,
इनमें से कौन सा प्लांट है जो हाइड्रोफाइटिक है? हाइड्रोफाइटिक प्लांट उसको बोलते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फाइटिक मीन्स प्लांट हो गया, ऐसे प्लांट जो पानी में उगने वाले हों। ट्रापा, जिसको पानी सिंघाड़ा बोलते हैं, ये क्या है? हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। ठीक है। ओपनसिया तो जीरोफाइटिक प्लांट है। डिलबर्जिया सीसू यानी शीशम का पेड़ जिसको बोलते हैं। और अकासिया ये भी तो क्या है? डिजर्ट में पाया जाने प्लांट है। ठीक है। उसके बाद देखो सर्टोली सेल आर फाउंड इन, देखो सर्टोली सेल फाउंड किस में पाया जाता है? तो टेस्टिस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टेस्टिस में पाया जाता है। ठीक है। यूटेरस में नहीं पाया जाता, ओवरी में नहीं, लीवर में नहीं। ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन बींग मेल इज, यानी मेल में कितना क्रोमोजोम होगा? तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले जो होता है क्रोमोजोम जो होता है XY होगा मेल में। ठीक है। अब ऑटोजोम क्या होगा? तो ऑटोजोम 44 होगा, 44 होगा। तो इसका आंसर हो गया, आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर में क्या बोल रहा है? राइनो, राइनो मीन्स नोज। सेंचुरी, राइनो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि राइनो सेंचुरी जो है किस स्टेट में लोकेट है, मतलब है वहाँ पे? तो आसाम में है। अब लिखा है पिरामिडीन प्रेजेंट इन RNA आर्च, तो साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन तो होगा बट थाइमिन नहीं होगा RNA में। ये थाइमिन जो होता है DNA में होता है। एडेनिन ग्वानिन होगा, साइटोसिन और यूरासिल भी होगा, और थाइमिन और यूरासिल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? देखा पैराडीन, देखे प्यूरिन एंड पैरामिडीन। प्यूरिन होता है AGCUT कट, पैरामिडीन। तो पैरामिडीन की बात कर रहा है। तो पैरामिडीन में क्या होगा? देखो एडेनिन तो है, एडेनिन क्या प्यूरिन है, तो ये वाला आंसर गलत हो गया। ठीक है, ये वाला आंसर गलत हो गया। बात समझे? क्योंकि एडेनिन क्या है? एडेनिन है आपका प्यूरिन। ग्वानिन क्या है? ग्वानिन भी प्यूरिन। ठीक है, ये गलत हो गया। अब बोल रहा है कि साइटोसिन एंड यूरासिल, देखो साइटोसिन प्यूरिन है, यूरासिल प्यूरिन है, इसका मतलब C नंबर सही है। ठीक है। अब ये D क्यों नहीं है? क्योंकि थाइमिन तो होता ही नहीं है, थाइमिन होता है DNA में। तो आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज्ड फॉर, यानी ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किसके लिए यूज़ नहीं किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए। ठीक है। 24 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा गैस जो है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखो मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये वाला सही होगा, D नंबर सही होगा। अच्छा 25 नंबर का देखिए, कन्हा नेशनल पार्क फेमस फॉर, यानी कन्हा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? आपको पता होना चाहिए। तो वो जो है टाइगर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए फेमस है। उसका बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फूड चेन, देखो ग्रास, वीट, मैंगो, ये नहीं है। ग्रास, गोट, लायन, ग्रास, गोट, लायन। तो बताइए ये ऑप्शन सही है? C नंबर सही है, C नंबर सही, क्योंकि ग्रास को गोट खाएगा, बकरी खाएगा, बकरी को शेर खाएगा, तो फूड चेन सही है। यहाँ पे लिखा है निक्लियोटाइड्स, निक्लियोसाइड है ये, निक्लियोटाइड नहीं है। अगर निक्लियोटाइड होता शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट होता है। अगर नाइट्रोजनस निक्लियोटाइड से अगर क्या करते हैं, फॉस्फेट को हटा देते हैं, तो वो बन जाता है निक्लियोसाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निक्लियोसाइड क्या शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस होगा, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस होगा। अगर इसमें क्या फॉस्फेट जोड़ दें, फॉस्फेट जोड़ दें, शुगर नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट जोड़ दे, तो ये होगा निक्लियोटाइड, यहाँ साइड की जगह टाइड। ओके, एक क्वेश्चन छूट गया लगता है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। यानी साइटोकाइनेसिस किसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्म का डिवीजन को साइटोकाइनेसिस। स्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस। देखो गैमेटोजेनेसिस में दो चीज़ हो सकता है, या तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा या ऊजेनेसिस होगा।
ठीक है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और oogenesis क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम आर क्या है, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम जो है इंडोन्यूक्लियस है। क्या है, इंडोन्यूक्लियस है, यानी कि बीच से काटता है। 30 नंबर, द नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू, यानी नेशनल पार्क के प्रोटेक्शन को किसको प्रोवाइड किया गया है, तो वो जो है फ्लोरा और फन्ना को। फ्लोरा और फन्ना मतलब कह सकते हैं एनिमल और प्लांट दोनों। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन होगा, तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर को जो खाएगा, तो इसका मतलब होगा आंसर जो है बी होगा, हर्बीवोर जो प्लांट को खाएगा उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। और कार्निवोर जो है टर्सरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। बात समझ गए। पास्चराइजेशन इज हीटिंग ऑफ, तो ये क्या होगा, तो ये आपका राइट आंसर है ए, मिल्क का हीटिंग करना पास्चराइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज, पोलन ग्रेन का वॉल कैसा होता है, तो पोलन ग्रेन का वॉल जो होता है ट्रिपल लेयर होता है। कैसा होता है, ट्रिपल लेयर होता है। पोलन ग्रेन का वॉल ट्रिपल लेयर का होगा। टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, टी लिम्फोसाइट कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो वो होता है बोन मैरो से। वो कहाँ से होता है, बोन मैरो से, ठीक है। उसके बाद देखिए सोर्स ऑफ इचासा कोलाई R1, ठीक है, इंजाइम, इचासा कोलाई R1 इंजाइम का सोर्सेस क्या है, तो उसका सोर्स है इचासा कोलाई। विच ऑफ द फॉलोइंग, इतना आसान दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंसेक्टिवरस प्लांट, ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को खाता है, नेपेंथिस, क्या, नेपेंथिस एंड ड्रोसेरा भी है क्या, ड्रोसेरा भी है, हाँ ड्रोसेरा भी है। तो ये दोनों हो गया, बोथ हो गया, B हो गया। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, तो हर्माफ्रोडाइट कौन होगा, मतलब हैन स्नैक, ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब A और B दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, बोल रहा है क्लोरेला इज टाइप ऑफ, क्या है ये क्लोरेला, तो ये क्लोरा जो है एक तरह का अलगी है, ठीक है। क्राइजिन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम द बॉलवर्म, तो किससे, तो ये है आपका NCERT का लाइन सीधा उठा के दे दिया है, कॉटन, ठीक है। BT कॉटन वाला पढ़े ना वहाँ पे। प्यूरिन बेसिस ऑफ DNA आर, प्यूरिन देखो, प्यूरिन एंड पिरामिडीन, यहाँ प्यूरिन में AgCUT कट, ठीक है। तो यहाँ प्यूरिन की बात कर रहा है, प्यूरिन मतलब Ag का, एडेनिन एंड ग्वाइनिन, देखो एडेनिन साइटोसिन नहीं, एडेनिन ग्वाइनिन, ये सारा सही है, ये सारा सही है, यानी कि C नंबर सही है। उसके बाद 41 बोल रहा है कैंसर इज काउज्ड बाई, कैंसर किससे होता है, बैक्टीरिया से, ओंकोजिन से, तो राइट आंसर है ओंकोजिन, ठीक है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपेगेशन, तो किस में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये होगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाए हैं, वो देख लीजिएगा आप। एरिल इज एडिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट, एरिल जो होता है बाहर वाला इस टाइप से रहता है, बाहर खाने वाला पार्ट जो वाइट रहता है उसको हम बोलते हैं एरिल, वो किस में, लीची में होता है। इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन इज अलगी, कौन सा, अलगी ना, हाँ अलगी नहीं, लाइकेन होता है, सॉरी लाइकेन होता है, लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी इज मेड बाई, यानी कि हनी जो होता है कौन बनाता है, तो वर्कर भी बनाता है, कौन बनाता है, वर्कर भी बनाता है। विच डिजीज फाउंड इन हैन, रानीखेत, ठीक है। बोलता है द फ्लोर ऑफ इडली एंड डोसा इज मेड बाई द विच ऑफ द माइक्रोब्स, ईस्ट के द्वारा, ठीक है। बोलता है एगारोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एगारोज जेल जो है किससे एक्सट्रैक्ट किया था, तो सीवीड्स से, ठीक है। ऑपेरॉन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, लेग ऑपेरॉन ना,
जैकब एंड मोनार्ड, एनसीईआरटी का पॉइंट है। बायोगैस कंटेन, तो बायोगैस में क्या क्या होगा, तो ऑल दिस अबव, मीथेन भी है, H2 भी है एंड CO2 भी है। इन विच स्टेज डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, तो क्रॉसिंग ओवर किस पे होता है, ये तो आपका 11 का ही उठा के दे दिया है। किसका दे दिया है, 11 का ही उठा के दे दिया है, सी नंबर, पैकेटीन। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है किसके लिए यूज करते, कैंसर डिटेक्शन के लिए। बोला एवरी लिविंग सेल ऑफ प्लांट कैन गिव राइज टू होल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टूटी पोटेंसी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है, क्या है, द व्हाट इज द प्लाइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, ये तो अभी पर है। क्या व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म बाय द सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड एसेक्सुअल बोलते हैं इसको, सिंगल पेरेंट से। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स, तो गैमेट्स में 23 होगा। ठीक है, बी होगा 56 का बी होगा, हैप्लॉइड गैमेट्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स, 46 होता है, 23 पेयर होगा, 46 होगा। ठीक है, 47 क्वेश्चन देखो, 57 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्हाट डज ऑपेरन मॉडल रिप्रेजेंट, तो ये क्या था, ऑपेरन मॉडल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑपेरन मॉडल जो है जीन एक्सप्रेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद थैलेमस इज एडिबल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एप्पल का। DNA इज जेनेटिक मटेरियल, जो DNA है जेनेटिक मटेरियल है किसका, तो DNA ये होता है टोबैको मोजाइक वायरस एंड बैक्टीरियोफाज का, यानी कि बोथ A एंड B, तो सी नंबर सही है। 60 में देखो, फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी इको से मल्टी डायरेक्शन में होता है, फूड चेन जो होता है मल्टी डायरेक्शन में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, एजोटोबैक्टर, बेसिलस अजोला एंड क्लोस्ट्रिडियम, यानी कि 61 नंबर का जो है बी नंबर होगा, बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, यही जो है बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज नहीं किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड बाई वाटर, एयर, इंसेक्ट एंड कॉन्टैक्ट, यानी ट्यूबरक्लोसिस किससे ट्रांसमिट होता है, तो वाटर के दौरान। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो रिएक्टर इज ऑप्टिमल कंडीशन टू प्रोड्यूस मीडियम ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट, तो वो जो है 63 नंबर में क्या है, तो 63 नंबर का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, कौन में से वायरल डिजीज नहीं है, तो डिप्थेरिया नहीं है वायरल डिजीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंड्यूस्ड इन एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये जो है एनिमल हस्बेंड्री में कौन सा नहीं होगा, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्म, फिशिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होगा 65 नंबर का। ठीक है, 65 का डी नंबर, ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती बाड़ी नहीं होगा ना, अरे एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा है ना। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ माइक्रोबायोलॉजी से कौन रिलेटेड नहीं था, ये थोड़ा 2-4 क्वेश्चन हार्ड दे दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो 66 का है बी नंबर, वाटसन। ठीक है, एंटीकोडन आर फाउंड इन tRNA। ठीक है, मेंडल प्रपोज लॉ ऑफ लिंकेज, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या A एंड B, तो आंसर होगा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये तो लिंकेज वाला तो उसका एक्सेप्शन था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी को बोलते थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, न्यू स्पेसीज के फॉर्मेशन के लिए कौन सा जो फैक्टर इंपॉर्टेंट था, तो वो है म्यूटेशन। तो यहाँ जो है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी 2021 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं आप। जो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगला जो है 2022 का लेके आएंगे, फिर 2019 का लेके आएंगे, इसी तरह 5 साल का क्वेश्चन कराएंगे।
इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका आ जाएगा। बाकी जो है ये आंसर दिया हुआ, आंसर देख लीजिएगा। ठीक है।